मौजूदा समय में एक ऐसी आंधी चल गई है कि जिन मनुवादियों को सुर्खियों में आना है वो मुंह उठाकर सीधा बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान का ही अपमान करने लग जाते हैं और जब उन पर कानूनी शिकंजा कसा जाता है तो इसी संविधान पर भरोसा करने की बात करते हैं। मनुवादियों का ये दोहरा चरित्र वाकई में हास्यास्पद है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां दलित संगठन की ताकत का एक और नजारा देखने को मिला है। जी हां, मनुवादी वकील अनिल मिश्रा के खिलाफ बहुजन समाज की एकजुटता के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई करने वाले फरियादी में से एक दलित नेता मकरंद बौद्ध को किसी पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया था। एक तरफ जहां अनिल मिश्रा को जेल से बाहर निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो वहीं मकरंद बौद्ध को कोर्ट से जमानत मिल गई है, जिसे मनुवादी तिलमिला उठे हैं। वो इसे दुखद घटना बता रहे हैं। वहीं अनिल मिश्रा के वकील का बयान भी सामने आया है कि उन्हें संविधान पर पूरा भरोसा है और अनिल मिश्रा के साथ न्याय जरूर होगा। हालांकि दलित नेता की जमानत बताती है कि कोर्ट के फैसले ने बता दिया कि न्याय को बाबा साहेब के संविधान के हिसाब से ही होगा और उसी संविधान का जो अपमान करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। बहुजन समाज अनिल मिश्रा पर बाबा साहेब और संविधान का अपमान करने के लिए रासुका लगाने की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अनिल मिश्रा पर कोर्ट का क्या फैसला आता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से है, जहां छेड़छाड़ और अश्लील टिप्पणियों से तंग आकर एक दलित नाबालिग किशोरी ने आत्महत्या करने जैसा सनसनीखेज कदम उठा लिया। मृतका का कसूर केवल इतना था कि वो एक दलित जाति से आती थी। ये घटना बदायूं के उझानी गांव की है। मृतका के पिता ने पुलिस को तहरीर दी कि वो लोग गरीब मजदूर हैं और पूरे परिवार घर चलाने के लिए खेतों में काम करता है। काम के दौरान जब भी उनकी बेटी काम पर आती थी तो गांव के ही अजय और अनमोल नाम के दो सगे भाई उस पर टिप्पणियां करते थे, उसे हमेशा परेशान किया करते थे, जिसे तंग आकर उसने घर में फांसी लगाकर अपनी दे दी। जब परिवार काम के बाद घर पहुंचा तो किशोरी फंदे से लटकी हुई मिली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें मरने की वजह हैंगिंग ही आई है। वहीं पिता की तहरीर पर पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार ने बताया कि दोनों आरोपी फिलहाल फरार हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। दलितों से जुड़ा अगला मामला राजस्थान के अजमेर से है, जहां दलित समाज से आने वाले एएसआई राजेश मीणा को केवल इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अवैध खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। पहले मारपीट सहनी पड़ी और फिर निलंबन भी कर दिया गया। उल्टा एएसआई राजेश मीणा पर राजकीय अस्पताल के सामने मारपीट करने, पिस्टल दिखाकर दहशत फैलाने, कार में तोड़फोड़ करने और थाने में मारपीट करने जैसे संगीन आरोप लगाकर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। वहीं राजेश मीणा ने खुलासा किया है कि उन्होंने अवैध खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 डंपर, 4 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी जब्त किए थे और दबाव के बाद भी छोड़ने से इनकार कर दिया था। राजेश मीणा अजमेर जिले के केकड़ी सदर थाने में तैनात हैं। अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने के कारण उन्हें झूठे आरोपों और निलंबन से गुजरना पड़ा, जबकि उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार करके सावर पुलिस को सौंप दिया था। उन्हें आनन फानन में देवपुरा बुलाया गया, जहां 60 से 70 लोगों ने हंगामा कर दिया और दंपत्ति की पिटाई भी की थी, जिसकी जानकारी उन्होंने एसएचओ और सीओ को भी दी थी। लेकिन स्थानीय एमएलए की दबाव में उन्हें सभी को छोड़ना पड़ा और उसने मीणा को धमकी भी दी थी। राजेश मीणा के निलंबन से ये मामला अब काफी तूल पकड़ चुका है, जिस पर जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासारा ने राजेश मीणा का समर्थन करते हुए कहा कि अवैध खनन रोकने पर पहले उन्हें बुरी तरह से पीटा गया और फिर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, जो राज्य में कानून व्यवस्था की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसका जीता जागता सबूत है। दलितों से जुड़ा अगला मामला बिहार के वैशाली जिले से है, जहां एक दलित बस्ती में आग लगने की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ये घटना वैशाली के भगवानपुर थाना क्षेत्र के प्रतापतांड गांव के रहने वाले दलित बस्ती की है। आग के कारण करीब आधा दर्जन घर जलकर खाक हो गए और करीब 20 लाख रुपयों का नुकसान हो गया। वहीं आग को बुझाने के लिए हाजीपुर, भगवानपुर और गोरोल थानों से दमकल की गाड़ियां बुलाई गई और करीब 2 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। वहीं आग कैसे लगी अभी तक इसका कारण पता नहीं चल पाया है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। लेकिन इस कड़ाके की ठंड में दलितों को खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में हैरानी की बात यह है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं आई है। पीड़ित परिवार ने सरकार से आर्थिक सहायता और आवश्यक सामग्री की भी मांग की है। आग के कारण दलितों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि सरकार दलितों की मदद के लिए कौन सा कदम उठाने वाली है। दलितों से जुड़ा अगला मामला पंजाब के अमृतसर से है, जहां मनरेगा के नाम बदलने और उसकी कुछ नीतियों में किए गए बदलावों के बाद से ही
दलित संगठन का प्रदर्शन जारी है। लेकिन अब इस मामले में दलित दस्तन विरोधी आंदोलन ने जिला प्रशासनिक परिसर के सामने धरना देकर अपना विरोध जताया है, जिसमें मजदूरों के साथ साथ गरीब महिलाओं ने भी हिस्सा लिया है। डीडीवीए के जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह शकरी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि पंजाब को भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा, जिसमें सैकड़ों लोगों के घर गिर गए। सरकार उन्हें तो मदद दे ही नहीं पाई, ऊपर से केंद्र सरकार सालाना 150 दिन का रोजगार देने की बात कर रही है, जबकि यहाँ तो 100 दिनों का भी काम नहीं दिया जाता है और ना ही मजदूरी न मिलने वाले लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिलता है। खासकर जो ताकतवर लोग हैं वो मनरेगा का पैसा खा जाते हैं, जिससे गरीब ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो दलित और पिछड़े लोग भी इससे प्रभावित होते हैं। इस मामले में डीडीवीए ने अलग-अलग गांव के 336 बाढ़ प्रभावित परिवारों के आवेदन जमा किए थे, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें लेने से साफ इनकार कर दिया, जिससे ये तो साफ हो गया कि दलितों की स्थिति से सरकार को कोई मतलब ही नहीं है। वो केवल ताकतवर लोगों को और ताकत देने के लिए काम कर रही है। ऐसे में दलित और गरीब लोग कहां जाएंगे? वहीं इसका नाम बदलना भी दलितों के खिलाफ उठाए गए कदम का एक नमूना है। दलितों से जुड़े इन खबरों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।